दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में चिपकने वाली बहुत सी वस्तुएं हैं, फिर चाहे वो फेविक्विक, च्युइंग गम या एलआईसी एजेंट ही क्यों ना हो, लेकिन इन सब के अलावा एक और भी मैग्नेटिक वस्तु है जो किसी को अपनी ओर खींचकर चिपका लेती है। अब आप अनुमान लगा लिए होंगे कि हम इस वीडियो में चुंबक के बारे में बात करने वाले हैं। चुंबक एक जमाने में भारत की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चों का सबसे पसंदीदा खिलौना हुआ करता था, मगर बचपन में इससे खेलते समय हमने कभी नहीं सोचा था कि चुंबक आता कहां से है और चुंबक बनता कैसे है। तो चलिए इन सभी बचपन के सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला सवाल, चुंबक कैसे बनता है। दोस्तों चुंबक बनाने के लिए लगभग 5 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें सबसे पहला स्टेप है मोल्ड मेकिंग। मोल्ड मेकिंग स्टेप में चुंबक के सांचे यानी चुंबक के आकार को बनाया जाता है और तय किया जाता है कि चुंबक का आकार वृत्ताकार होगा या बेलनाकार होगा। अब जिस आकार का चुंबक चाहिए उस आकार के शेप धातु में रेत को भर दिया जाता है और इसके बाद रेत को हाइड्रोलिक मशीन से दबाकर मजबूत किया जाता है। इस रेत को ऐसे वैसे नहीं बल्कि पत्थर के जैसा मजबूत बनाया जाता है। हाइड्रोलिक मशीन इस रेत को चुंबक के आकार के रूप में तैयार कर देती है। रेत को पत्थर जैसा मजबूत बनाने के लिए हाइड्रोलिक मशीन इस रेत के ऊपर 10,000 से लेकर 15,000 psi तक का दबाव डालती है। दोस्तों जिस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई को मापने के लिए अलग अलग प्रकार के यूनिट्स होती हैं, वैसे ही psi दबाव और प्रेशर को मापने वाला यूनिट है। जब अलग अलग प्रकार के ढांचे बनकर तैयार हो जाते हैं तब दूसरा स्टेप का काम शुरू होता है। दूसरे स्टेप में चुंबक का घोल तैयार किया जाता है। अब इस घोल को बनाने के लिए जो सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है वह होता है तांबा, कोबाल्ट, सल्फर, निकेल, लोहा, एल्युमिनियम और टाइटेनियम। इन सभी धातुओं को पिघलाकर घोल बनाया जाता है। घोल बनाने के लिए इन सभी धातुओं को भट्टी में डाल दिया जाता है जहां इन्हें 1600 डिग्री सेल्सियस के आग और गर्मी पर पिघलाकर घोल के रूप में बदल दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक कारीगर इन सभी धातुओं को भट्टी में पिघलाकर घोल बना रहा है। जब ये घोल बनकर तैयार हो जाता है तब इसे बड़ी ही सावधानी से स्टेप 1 में बनाए गए सांचे में डाल दिया जाता है। अब यहाँ से तीसरा स्टेप का काम शुरू होता है। सांचे में डालने के बाद इन्हें तब तक छोड़ दिया जाता है जब तक ये घोल ठंडा और कड़क मजबूत के रूप में बदल जाए और वापस एक ऐसा धातु बन जाए जिसको आसानी से तोड़ा न जा सके। जब ये ठंडे हो जाते हैं तब आप चुंबक बनाने के बहुत ही करीब आ जाते हैं। अब हम चुंबक बनाने की विधि स्टेप 4 को देखेंगे। जिस सांचे में घोल को डालकर मजबूत बनाया गया था, अब उस कड़क मजबूत पदार्थ से बालू के सांचे को तोड़कर हटा दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर के लिक्विड एक अलग ही मजबूत धातु बन चुका है। अतिरिक्त सामग्री को हटाने के बाद उसमें से चुंबक को छांट कर अलग कर दिया जाता है। मगर रुकिए, अभी ये चुंबक पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। ये तो एक मामूली धातु है जो फिलहाल अभी कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकता है। अभी तो इसमें मैग्नेटिक गुण डाली जाएंगी, यानी किसी वस्तु को आकर्षित करने वाला गुण जिससे चुंबक बनेगी और किसी लोहे से जा चिपकेगी। और उसके लिए इन्हें एक और स्टेप से गुजरना होगा जिसका नाम है मैग्नेटाइजेशन। इस धातु को चुंबक में बदलने के लिए एक मशीन के ऊपर रखा जाता है। यह मशीन इस धातु में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर करती है। मशीन पर इस धातु को रखकर नॉर्थ और साउथ पोल से करंट भेजा जाता है जिससे यह धातु चुंबक के रूप में बदल जाता है और अब आपके सामने एक चुंबक बनकर तैयार है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप हमें जरूर बताएं और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।